भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार है। अच्छा, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री बदल गए, इस पे मतलब आपका कुछ कहना है? दिल्ली में मुख्यमंत्री बदल गए हैं, ठीक किया है केजरीवाल ने, बढ़िया किया। इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही लग चुका था उनके ऊपर, इस्तीफा दे के अच्छा किया है। हाँ और एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी है, हाँ वो भी अच्छा है, बढ़िया काम करेंगी। काफ़ी उनके पास एक्सपीरियंस है, काफ़ी मंत्रालय संभाल रहे थे वो। और इससे क्या है कि जो पब्लिक है और ओपोजिशन के जो लोग हैं उनको सबको इस बात का आभास और एहसास रहेगा कि हाँ, किसी मुख्यमंत्री के ऊपर आपने अनलगर इल्ज़ाम लगाए हैं, हाँ तो वो इस्तीफा दे दिए। अब कई बार अब सारे के सारे जितने भी सारे के सारे विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो ये कह रहे हैं पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया, पहले इस्तीफा क्यों हाँ, वो नहीं दिया? बोल रहे हैं ना कि वो जेल में रहते हुए जब इस्तीफा मांगा जा रहा था तो इस्तीफा नहीं दिए और आके इस्तीफा दे दिया। पहले इसका कारण इस्तीफा क्या क्यों नहीं है? दिया? उसका कारण कुछ नहीं है। हाँ। एक मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हाँ। कोई भी उठ के कल इसी तरह से इल्ज़ाम लगा देगा और हर मुख्यमंत्री, हर प्रधानमंत्री और हर मंत्रालय वाला अगर अपना इस्तीफा ऐसे ही पकड़ाने लग जाएगा तो यही चीज राज्य कैसे चलेगा? ना, यही चीज तो केजरीवाल जी जब स्टार्टिंग में जब आए थे दिल्ली में अपना स्ट्रगल के टाइम में, जब यहीं पे आंदोलन होता था इंडिया गेट पे, आपको भी पता है, तो इंजाम ही तो लगाते थे शीला दीक्षित पे। वो इंजाम तो आज भी प्रूफ नहीं हुआ थे। वही चीज़ तो उनके साथ हो रहा था। या फिर मुलायम सिंह या फिर और राहुल गांधी या सोनिया गांधी पे बोलते थे कि हमें दे दो पावर, हम एक दिन में सबको सही कर देंगे। इनका स्टेटमेंट है उस समय का। तो जब अपने पे आप पे आया तो ये खुद अपने आप पे लागू नहीं कर पाए ना, ये तो जेल में भी मुख्यमंत्री बने रहे। जबकि अगर ठीक इसी केस में आप हेमंत सोरेन केस वाला देखिएगा, जो झारखंड के मुख्यमंत्री, उन पे जब आरोप लगा वो जेल गए तो वो इस्तीफा दे दिए थे और वहाँ दूसरा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उसी समय बन गए थे, है ना। कहने और करने में अंतर है क्या केजरीवाल जी का? जब केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगाए थे और बहुत सारे उनके पास पेपर्स थे। हाँ। लेकिन जो मंत्रालय उनके ऊपर कार्रवाई करने वाला था, हाँ। वो मंत्रालय केजरीवाल से ले लिया था इन्होंने, सेंटर ने ले लिया था। तो फिर इसमें केजरीवाल तो कार्रवाई करने से नहीं रहे। केजरीवाल के पास तो शुरू से ही कोई मंत्रालय ऐसा था ही नहीं। देखिए दिल्ली पुलिस, सीबीआई, ईडी, ये सब तो केंद्र सरकार की चीज है ना दिल्ली में, आपको पता है। नहीं, शुरू में दीक्षित के भी टाइम पे भी इन्हीं के पास था, केंद्र के पास था। शुरू में जांच का केंद्र का जो घोटाला जांच केंद्र का जो वो मंत्रालय है, वो कुछ समय के लिए था, कुछ पावर थी उनके हाथ में, लेकिन वो ले ली गई। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर दिए गए। अब बीजेपी ने कार्रवाई करी कि नहीं करी वो जाने। और अब जो कहने का मतलब है, इल्जाम लगते ही इस्तीफा दे देना, वो दौर गुजर गया है, बहुत समय हो गया है। तब से 7-8 साल बीत गए हैं। बीजेपी तो हर किसी पे इल्जाम लगा देती है, रास्ते चलते लोग पे इल्जाम लगा देती है। तो किसी को भी कह दे तुम पाकिस्तानी हो, काम ही है ना, तो तुम पाकिस्तानी हो, तुम यहाँ के हो, तुम वहाँ के हो, वो कह रहा है, ये कह रहा। किसी पे भी कोई अगर कुत्ता रोड पे बैठा उस पे भी इल्जाम लगा देते हैं कि भाई अच्छा, ढंग से नहीं इल्जाम बैठा। तो एक चीज और पूछ रहे हैं, आपका पहले आम आदमी पार्टी में ही थी स्वाति मालीवाल, तो पहले जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, आपको पता, अभी सांसद भी राज्यसभा। तो उन्होंने आरोप लगाया इस पे, आतिशी मरलेना पे, कि इनके जो माता पिता थे, मतलब इन्होंने मतलब उसके लिए माफी याचिका दायर की थी अफजल गुरु के लिए। अफजल गुरु पता था ना, वो जो संसद भवन पे हमला किया था। तो ये मतलब आतंकवादियों को बचाने वाले, वो तो बोल रही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बना दिया, जो आतंकवादियों के जिनके माता पिताजी बताने जाते थे। उन जो जिसका स्वाति मालीवाल का आप कह रहे हो, उनके साथ कुछ अनबन हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा मन में रह जाता है। तो केजरीवाल जी से हुआ था ना, इनसे तो थोड़ी ना आती से। कई बार मन में जो गुस्सा है ना वो रह जाता है। अच्छा, अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो कुछ तो बोलना ही है ना उनको अपने डिफेंस में, क्योंकि उनको पार्टी अब सीरियस ले नहीं रही है। तो उनको कुछ तो बोलना ही है ना। बोलने का क्या, इसीलिए उन्होंने कुछ ना कुछ अनलगर कमेंट किया होगा। अच्छा। और उन्होंने कभी ऐसा अगर किया होता ना, स्वाति इन्होंने आतिशी मरलेना ने अगर ऐसा किया होता ना, माता पिता पेरेंट्स पे आरोप, अगर ऐसा इन्होंने किया होता ना, इन पे नहीं आरोप है, इनके पेरेंट्स पे, कि ये मतलब उनको मतलब माफी याचिका दायर करवाई थी। इन पे आरोप नहीं, आतिशी मरलेना पे माफी याचिका वकील के तौर पे। हाँ, वकील, इनके माता जी साथ वकील है ना। फिर क्या करें, वो अपना प्रोफेशन छोड़ दें। एक अगर कोई कैदी है और उसको सजा याफ्ता है या फांसी होने वाली है, तो उसका भी तो एक हक होता है, उसका भी संविधान रक्षा करता है पूरी तरह से। कानून में उसके लिए भी धाराएं हैं और माफी मिल। तो वो यही बोल रही थी ना कि आतंकवादियों को बचाने चले गए, उनका तो यही आरोप। सरकार को उसको अगर ये नहीं केस लड़ते तो सरकार वकील देता ना उसे। वकील तो देता ना उसे।
तो फिर इसमें इसका क्या कसूर है? वकील के मामले में तो वैसे भी किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वकीलों का पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ से काम होता है, उनका प्रोफेशन ही वही है। अगर उन्होंने ऐसा किया भी था ना किसी समय में, उस पॉइंट को बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए। वो पॉइंट ही नहीं है कुछ भी, ये तो अननेसेसरी कुछ भी बोलने के लिए स्वाति मालिवाल बोल रही हैं, कुछ भी बोलने के लिए। वो एक वकील थे। अब ऐसा तो नहीं है कि वो उसको घर से बुला के लाए थे या उसके घर गए हों या वहाँ पे खाना पीना, आज भी ससुराल और वैसा कोई रिश्ता चल रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना। किसी भी तरह से उनको अपॉइंट किया गया होगा, तो उन्होंने पक्ष रखा। और फिर अभी जो 2020 में जो निर्भया कांड वाले लड़कों को जो फांसी हुई थी, वो आरपी सिंह, क्या नाम है उसका, एपी सिंह, वो भी तो कितने दिन उनके साथ लड़ा। मर्सी पिटीशन, कितनी बार मर्सी पिटीशन डलवाई उसने। भाई कैदी को भी तो संविधान में वो दिया गया है ना, तो उसी हिसाब से आतिशी के माँ बाप ने भी जो है किया होगा। और स्वाति मालिवाल अभी जो है ना, उनको पार्टी ज्यादा भाव नहीं दे रही है, इसलिए वो कुछ भी बोल रही है। तो पार्टी के खिलाफ है आज के डेट में। उनको एक महिला होते हुए उनको बधाई और देनी चाहिए थी, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री हमारी ही पार्टी से बनी है। अगर पार्टी के अंदर कोई नोकझोंक या कुछ अनबन हुआ था तो आप बैठ के सुलझा सकते थे। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। तीसरी महिला मुख्यमंत्री, पहले सुषमा स्वराज थी, दूसरी शीला दीक्षित थी और तीसरी ये है। अब तीनों बढ़िया काम करके गई हैं। अब ये तो आपको इनको 3 महीने का ही मौका मिला है, अब 3 महीने में क्या करते हैं तो अब 3 महीने बाद जनता बताएगी ना। काम केजरीवाल जो कर रहे थे वही काम उसी को तो आगे बढ़ाएगी, उसी को आगे बढ़ाएंगे। पहले से ऑलरेडी बढ़िया चल रहा है, तो उसमें और बढ़िया कर देंगे तो और अच्छी बात है। और इसी भी तरह जैसे चल रहा है वैसा भी अगर चलता रहेगा तब भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि कुछ भी खराब नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, मतलब अब 3 महीने बाद जब दिल्ली में चुनाव 3 महीने बाद जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो दिल्ली की जनता दोबारा से केजरीवाल को चुनेगी और उन्हीं को सीएम बनाएगी। क्योंकि लोगों के दिलों में वो बसते हैं, उन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं लोगों को। लोगों को बेनिफिट दिए, लोगों को सुविधाएं दी हैं। सबसे मेन सुविधा उनकी जो है बसों के अंदर जो लेडीज फ्री चल रही है ना, ये मुझे बहुत बेस्ट लगा है। और ये वर्ल्ड वाइड एकदम बढ़िया स्कीम है। ये आदमियों के लिए फ्री नहीं है, लेकिन लेडीजों के लिए फ्री, अच्छी बात है। भाई सुबह इतनी लेडीजें ड्यूटी जाती हैं, 1000 से 1500 रुपए उनका महीने का सेव हो रहा है। तो उसमें तो वो भी लेडीजें फ्री में चली जाती है ना, जिनकी 50,000 सैलरी है। नहीं, वो लेती हैं टिकट। नहीं, कोई हमने आज तक, हम भी कभी जब बस में सफर कर लेते, आज तक हमने किसी भी लेडीज को पैसे से टिकट लेते नहीं। मैंने देखा है, आपने देखा? मैंने देखा है लेते हुए, मजाक नहीं, मैंने लेते हुए देखा है। कई बार ले लेती हैं, कई बार नहीं लेती हैं। क्योंकि हमने तो देखा सरकारी ऑफिसों में भी जो ड्यूटी करने जाती लेडी, वो भी मतलब पिंक टिकट ही मांगती है। मतलब लेडीज फ्री वाली जो टिकट देती है, पिंक टिकट है ना। वो एक अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो लेते नहीं लेते हैं। लेकिन वो स्कीम बहुत अच्छी है, और भी सारी स्कीमें बहुत बढ़िया हैं। बहुत अच्छा फायदा गरीबों को मिल रहा है। मैं भी एक मिडिल क्लास से ही हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कितना अच्छा फायदा मिल रहा है। जो बिजली का बिल है या पानी का जो बिल है, वो सब बिल्कुल नहीं आता। उससे बहुत बेनिफिट है मिडिल क्लास के, और गरीब लोगों को बहुत बेनिफिट है। मैं खुद बेनिफिट ले रहा हूँ, तो मुझे इस बात का खुद एहसास है। और केजरीवाल ही दोबारा सीएम बनेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। हरियाणा की नहीं पता क्या होने वाला है वहाँ का। वहाँ तो अगर 1 2 3 4 5 अगर विधायक बन भी जाते हैं कि अपनी आम आदमी पार्टी के, तो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई कम भी नहीं है। लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल जीतेंगे और दोबारा से लोग उनको सर पे बिठा के बढ़िया से ताजपोशी करेंगे। और स्वाति मालिवाल सिर्फ 3 महीने के लिए, अभी जितने बीजेपी के लोग हैं, आतिशी जो है ना, अभी इतना गंद बक रहे हैं आतिशी के लिए, बीजेपी वाले इतना गंद बक रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं दिख रहा है कि ये एक महिला मुख्यमंत्री है। तो इस तरह से ना बोलें, कम से कम इतना देखना चाहिए। कभी डमी सीएम कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, रिमोट सीएम बोल रहे हैं, कभी कुछ ना, मतलब बहुत गंद बक रहे हैं बहुत। अरे तुम अपने दिमाग से सोच के देखो, एक महिला मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का कदर नहीं करो तो एक महिला की तो कदर करो। और ये महिलाओं की कदर कहाँ से करेंगे? यथा राजा तथा प्रजा। चलिए, जब वहाँ से कदर नहीं करते हैं तो फिर नीचे वाले कहाँ से करेंगे? ठीक है, आपकी सोच है, बढ़िया है। फिर ठीक है जी, धन्यवाद।